हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। किसकी बात करिए बच्चों? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण से। किससे बच्चों? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण हम पढ़ने वाले हैं। कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं और कौन सी स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है तो सबसे पहले आप कहेंगे कि जो ये दर्पण है, बच्चों बताइए कौन सा दर्पण है? आप कहेंगे सर ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? ये अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। और आप ये भी जानते हैं ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है बच्चों? मुख्य अक्ष होता है। और इस पर यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ध्रुव होता है। यहाँ पर ये वक्रता, मुख्य फोकस F होता है और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र होता है। और इधर अगर हम चलते जाते हैं तो यहाँ पर अनंत होता है। क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। तो इस अवतल दर्पण से हम बनाने वाले हैं बच्चों क्या? प्रतिबिंब। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में जो बिंब होगा उसका प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो बच्चों अवतल दर्पण से याद रखिएगा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बने। कितने प्रकार के बनेंगे? 6 प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको देखना है और किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो मैं समझाता हूं बच्चों। पहली स्थिति जो रहेगी हमारी, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की जो पहली स्थिति रहेगी, इसको आपको समझना है। पहली स्थिति है बच्चों, जब बिंब कहां पर होगा? अनंत पर होगा। यानी कि जब बिंब अनंत पर होगा, कहां पर हो बच्चों? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन हमारी आ जाएगी जब बिंब कहां पर होगा? जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब कहां पर हो बच्चों? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, सेकंड स्थिति आएगी बच्चों। अब देखो, जब बिंब अनंत पर होता है तो हम बिंब को रख नहीं सकते बच्चों। अनंत पे थोड़ी जाएंगे ना रखने। अनंत पे जाओगे आप रखने? नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब बिंब अनंत पर होगा, तो हम बिंब को रख नहीं सकते। तो इस स्थिति में क्या होगा वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो हमारा बिंब बनेगा, जब बिंब अगर जो दूसरे नंबर पे जो प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा? जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखो बच्चों, हम बिंब को कहां पर रख रहे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इस स्थिति में यानी हम कह सकते हैं जब बिंब जो है ये अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, है ना, के मध्य हो, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, नंबर 3 पे जब जो बिंब है बच्चों वो वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर रखूंगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो यानी नंबर 3 पे हमें बताना है कि जब बिंब जो है वो कहां पर हो? वक्रता केंद्र यानी C पर हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तीसरा, जब नंबर 4 पे ना, नंबर 4 पे जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। किसके मध्य? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। तो नंबर 4 पे जाएगा जब बिंब वक्रता केंद्र यानी कि C व मुख्य फोकस F के क्या हो बच्चों? मध्य हो, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनने वाला है। ठीक है, नंबर 5 पे ध्यान देना बच्चों, जब बिंब मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर रख देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जब बिंब कहां पर हो बच्चों? मुख्य फोकस यानी कि F पर हो। कहां पर हो? F पर हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है। और नंबर 6 पे जब जो बिंब है बच्चों वो कहां पर होगा? बताइए जल्दी से। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो हम बताएंगे कि जब बिंब जो है, बिंब मुख्य फोकस व ध्रुव ओके क्या हो बच्चों? मध्य हो, तो इन स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बच्चों कितनी स्थितियां हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 6 टाइप से बनेगा। जब बिंब अनंत पर हो तो कैसा बनने वाला है? जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नंबर 3 पे जब बिंब वक्रता केंद्र यानी C पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नंबर 4 पे जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? और नंबर 5 पे जब बिंब मुख्य फोकस पर हो। ठीक है, नंबर 5 पे जब बिंब कहां पर होगा? मुख्य फोकस पर होगा। और नंबर 6 जब बिंब मुख्य
फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले बच्चों आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप अभी भी 40% ऐसे व्यक्ति जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो किया करो यार, वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, तो चलते बच्चों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली स्थिति हम लेकर के चलते हैं जब बिंब कहां पर होगा, जब बिंब होगा बच्चों अनंत पर। कहां पर होगा, अनंत पर। ओके, दर्पण कौन सा है बच्चों, हमारा दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहली स्थिति हम लिखते थे बच्चों जब बिंब कहां पर होगा, जब बिंब कहां पर होगा, जब बिंब अनंत पर हो, है ना, कहां पर होगा, अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, अवतल दर्पण से। ठीक है, तो बच्चों अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष है, लिख दो चाहे तो, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ओके, यहां पर बच्चों हमारा आ गया ध्रुव, क्या आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा हमारा मुख्य फोकस F आ जाएगा और यहां पर हमारा वक्रता केंद्र, और जब हम इधर चलेंगे तो इधर क्या है, अनंत है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं बच्चों बिंब कहां पर है, हमारा बिंब है अनंत पर। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों, जब बिंब अनंत पर हो तो हम बिंब को रख नहीं सकते, बिंब को रख नहीं सकते, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि जो अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कैसे आती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो फिर आपको क्या करना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ऊपर से लाना है और एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से लाना है। इस बात का विशेष ध्यान देना कि जितनी डिस्टेंस मुख्य अक्ष से इस ऊपर वाली प्रकाश किरण की है उतनी डिस्टेंस नीचे वाली प्रकाश किरण की रहना चाहिए मुख्य अक्ष से। ठीक है, ओके, अब हमने देखा कि अनंत से जो प्रकाश किरणें आएगी, अनंत पे रखा बिंब से जो प्रकाश किरणें आएगी वो कैसे आएगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और हम जानते हैं, हमने नियम पढ़े हैं बच्चों, अभी तक आपने गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को आपको जरूर जाकर के देखना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरेगी बच्चों, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, सीधी की सीधी गुजर जाएगी। ये भी हमारी मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। बात समझ रहे हो बच्चों, यानी कि हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इस स्थिति में हमने ये भी बताया था बच्चों कि प्रतिबिंब वहां पर बनता है जहां पर दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखो ये परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण और प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों मुख्य फोकस पर। कहां पर कर रही है, मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों, मुख्य फोकस पर बनेगा। क्या कहां पर बनने वाला है, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो हमें इस पर तीन बातें लिखनी होती है। नंबर 1 पे हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, आपको ये लिखना है बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे बच्चों कि प्रतिबिंब स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो प्रतिबिंब बच्चों आप बताइए कहां पर बन रहा है, तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब है ये मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहां पर, मुख्य फोकस यानी F पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है बच्चों, मुख्य फोकस यानी कि F पर बन रहा है। ठीक है, ओके, नंबर 2 पे हमें लिखना है बच्चों, नंबर 2 पे प्रतिबिंब का स्वरूप। क्या लिखना है बच्चों, प्रतिबिंब का स्वरूप। और स्वरूप का मतलब होता है बच्चों कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश किरणें हमने ये बताया था आपको, अगर मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने वाला जो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब का स्वरूप जो है बच्चों, अगर प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आप देख रहे हो बच्चों प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, कहीं पर डैश नहीं है, तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब का वो वास्तविक होगा बच्चों। कैसा होगा, वास्तविक। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो उल्टा भी होता है। कैसा होता है, उल्टा। ठीक है, तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। इसके बाद हम नंबर 3 पे बता सकते हैं बच्चों प्रतिबिंब का आकार,
प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार बच्चों, आकार का मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो बच्चों ये बिंदु के रूप में दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, बिंदुओं के रूप में है, दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए हम कह सकते हैं अत्यधिक छोटा। कैसा बन रहा है बच्चों? अत्यधिक छोटा बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है। ओके ऑलराइट बच्चों, आपको समझ में आया कि जो प्रतिबिंब है जब बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से। जब बिंब अवतल दर्पण में जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा और ये आपको बनाना है बच्चों, ठीक है। वापस एक बार इसको देख लो, जब बिंब अनंत पर होगा, जब बिंब अनंत पर होगा तो बिंब को हम रख नहीं सकते, इस स्थिति में जो प्रकाश किरण आएगी बच्चों, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से लाना और एक मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से लानी है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष के ऊपर वाली प्रकाश किरण जितनी ऊपर होगी मुख्य अक्ष से, उतनी नीचे वाली आपको लेनी है। और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो दोनों परावर्तित किरणें जो है मुख्य फोकस पर प्रच्छेद कर रही है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आएगा कि जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कैसा बनता है, उसका आकार क्या होता है, ठीक है। ओके दूसरे नंबर पे देखते हैं बच्चों, नंबर 2 पे, नंबर 2 स्थिति अपन देख लेते हैं। नंबर 2 पे क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझना है आपको, हर चीज को समझते हुए चलना है। नंबर 2 पे है बच्चों हमारा, जब बिंब, ध्यान देना बच्चों, जब बिंब अनंत है ना, जब बिंब अनंत, ध्यान देना बच्चों, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र, कहां पर बच्चों? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी के मध्य हो, सी के मध्य हो, ठीक है। यानी जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगा तब प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा यहाँ पर ये कौन सा दर्पण हो गया? देखो वापस बना देता हूं, थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया था। ये हमारा बच्चों कौन सा है, कौन सा दर्पण है? आप कहेंगे कि सर अब आप बाहर पॉलिश कर दो तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। अब ये हमारा हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पर है बच्चों ध्रुव, यहाँ पर है हमारा मुख्य फोकस और यहाँ पर आ गया हमारा वक्रता केंद्र, और इधर क्या चल रहा था बच्चों? इधर था अनंत, इधर क्या था? अनंत था। अब हम बिंब को रख रहे हैं बच्चों अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, यानी यहाँ पर हम बिंब को रख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? बिंब खड़ा कर दिया, यानी हम खुद खड़े हो गए। अब बच्चों एक बात का विशेष ध्यान देना, जब भी आप बिंब रख देते हो, क्या रख देते हो? बिंब रख देते हो, तो बिंब से हमेशा याद रखना आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणें गुजारनी। कितनी? यानी हमें ऐसा मान के चलेंगे जो बिंब होगा इससे 2 प्रकाश किरणें गुजरेगी। नंबर वन दिमाग में फिट कर लेना, नंबर 1 जो प्रकाश किरण आएगी वो आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। नंबर 1 ने मुख्य अक्ष के समांतर आपको प्रकाश किरण लेकर के आना है। कभी भी गलती नहीं होगा बच्चों जिंदगी में, कभी भी आप भूलोगे नहीं। पहली प्रकाश किरण आपको कैसे लानी है? मुख्य अक्ष के समांतर लानी है, और दूसरी जो प्रकाश किरण बच्चों वो आपको इस बिंब से डायरेक्ट ध्रुव पर गिरानी है। कहां पर गिरानी है? डायरेक्ट ध्रुव पर गिरानी है। बात समझ में आई? यानी पहली प्रकाश किरण बच्चों आपको मुख्य अक्ष के समांतर लानी है और दूसरी प्रकाश किरण जो है ये डायरेक्ट ध्रुव पर आपको गिरानी है। 2 प्रकाश किरणें गुजारनी इससे, ठीक है। अब आप बताइए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? आप कहेंगे सर पता है, वो मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। तो गुजार दो बच्चों, ये यहां से दर्पण से परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस होकर ये गुजर जाएगी, ठीक है। और हमने नियम पढ़ा था बच्चों कि प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी, उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। बात समझ रहे हो? उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो अब देखो, एक तो ये परावर्तित किरण, दूसरी परावर्तित किरण, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों यहाँ पर, यानी कहां पर? C और F के मध्य, C और F के मध्य। तो प्रतिबिंब भी बच्चों हमारा कहां पर बनेगा? C और F के मध्य बनेगा, ठीक है। C और F के मध्य बनेगा। अब आप देख पा रहे हो कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बिंब से क्या है? छोटा है। जो प्रतिबिंब है वो बिंब से क्या है? छोटा है। तो हमें इसमें 3 बातें लिखनी है। नंबर 1 पे बताया बच्चों आपको, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। नंबर 1 पे प्रतिबिंब की स्थिति, ओके। प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनेगा बच्चों? ध्यान देना, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कहां पर बन रहा है? तो बताओ आप क्या कहोगे? सर वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, ठीक है। मैं कह दूंगा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस,
मुख्य फोकस को F से लिखते हैं, के मध्य, है ना, के मध्य बन रहा है। बात समझ रहे हो बच्चों? कहां पर बन रहा है हमारा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बन रहा है। ठीक है, नंबर 2 पे हम क्या बताने वाले हैं बच्चों? प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब का स्वरूप का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वरूप का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। तो बच्चों प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा ये कैसा होगा? वास्तविक। और अगर बच्चों प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उल्टा। तो प्रतिबिंब वास्तविक हुआ उल्टा होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नंबर 3 पे बच्चों हम बात कर लेते हैं। नंबर 3 पे प्रतिबिंब का आकार। किसका आकार बच्चों? प्रतिबिंब का आकार। ओके, प्रतिबिंब का आकार में हम देख लेते हैं बच्चों कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारा जो बिंब है ये है और प्रतिबिंब ये है। आपको क्या लग रहा है कि बड़ा है या छोटा? तो आप कहेंगे सर छोटा है, तो हम कहेंगे कि बिंब से छोटा। कैसा बन रहा है बच्चों? बिंब से छोटा। ओके, तो बिंब से छोटा, अत्यधिक छोटा नहीं है बच्चों, बिंब से छोटा है ना, बिंब से छोटा है। अत्यधिक छोटा तभी बनेगा जब बिंब हमारा अनंत पर होगा। ठीक है, अत्यधिक छोटा नहीं होगा, बिंब से छोटा होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो हमने देखा जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होता है तो जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। नंबर 2 पे वो कैसा होगा बच्चों? क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है इसलिए प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा होगा। और नंबर 3 पे हमने देखा प्रतिबिंब का जो आकार है बच्चों वो कैसा आएगा? बिंब से क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, अब नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। नंबर 3 पे चलते हैं हम, और ध्यान दीजिएगा नंबर 3 क्या है बच्चों? हमारा ध्यान समझना है। नंबर 3 पे है बच्चों, पूरा आपको फोकस के साथ देखना है। और वीडियो को बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन आ रहा होगा बच्चों, उसको जरूर दबाइए और साथ में घंटी भी दबा दिया करो। ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, नंबर 3 पे बच्चों बताइए क्या है? जब बिंब वक्रता केंद्र, कहां पर बच्चों? वक्रता केंद्र, है ना। जब बिंब वक्रता केंद्र यानी C पर हो, जब बिंब वक्रता केंद्र यानी कि C पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ओके, तो अब इसमें हम सबसे पहले तो क्या बनाने वाले हैं बच्चों? ये दर्पण बना लिया। ठीक है, दर्पण बन गया हमारा। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। और इसके बाद ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ध्रुव, यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस, और यहाँ पर क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और इधर क्या चल रहा है? अनंत चल रहा है। दर्शा देना तो कोई जरूरत नहीं है। अब हम बिंब को कहां पर रख रहे हैं बच्चों? वक्रता केंद्र पर। कहां पर रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। हमने बिंब को वक्रता केंद्र पर रख दिया। कहां पर रख दिया बच्चों? वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब एक बात का विशेष ध्यान देना बच्चों, क्योंकि जब हम जानते हैं कि O और F जो है, OF जो दूरी यानी फोकस दूरी OF के बीच यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है ना ये बात है? ओके, तो यानी जितनी दूरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है उतनी दूरी किसके होती है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कभी कभार बच्चों, जब परीक्षा में हम बनाते हैं तो फुट का हम यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत ये आगे पीछे सरक जाता है, तो गलती होने के चांसेस होती हैं। इसलिए गलती ना हो इसके लिए बच्चों आप क्या करिएगा? इस जो ये है हमारे नंबर 3 सिचुएशन होती है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा चाहे तो ध्यान रख लेना, अगर ध्यान रखते तो फिर आपको इसको बिल्कुल ड्यू टू नाप के बनाना पड़ेगा। अब ध्यान मान लो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या आसान होगा? कि याद रखना जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो याद रखना बच्चों प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और बिंब के बराबर बनेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, जितना यहां पर आपने बिंब बनाया उतना ही नीचे बना दे। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर का जस्ट इसके नीचे बना दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके बराबर बच्चों यहां पर बना देता हूं। इसके बराबर यहां पर मैंने नीचे बना दिया। ये प्रतिबिंब होगा बच्चों। क्या होगा? प्रतिबिंब। अब आप कहेंगे सर आपने पहले ही कैसे बना दिया? बच्चों मैंने पहले इसलिए बना दिया ताकि हमारी गलती नहीं हो। और आपको ये याद भी रख लेना है कि
जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही होगा और उसी के बिंब के बराबर होगा, ताकि आपकी गलती नहीं हो। अब क्या करना है आपको बच्चों, हम जानते हैं बिंब से दो प्रकाश किरणें गुजरती है, एक तो आएगी बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और एक डायरेक्ट ध्रुव पर आती है, एक डायरेक्ट ध्रुव पर आती है, ठीक है। अब हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी बच्चों, मुख्य फोकस से होकर गुजार दी, और ध्रुव पर जितने कोण से आपती होती है उतने कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो दोनों प्रकाश किरणें जो है बच्चों ये कहां पर मिल रही हैं, दोनों जो प्रकाश यानी दोनों परावर्तित जो किरणें हैं, दोनों परावर्तित किरणें जो हैं ये हम देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर मिल रही है ना, वक्रता केंद्र पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों ये कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनने वाला है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। वापस से देख लो, जब बिंब वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और उसके बराबर बनेगा, इसलिए आप पहले इसके बराबर नीचे बना देना ताकि आपकी गलती नहीं हो। क्योंकि देखो आपको फिर क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश किरणें गुजरती है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक डायरेक्ट ध्रुव पर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है, और ध्रुव पर जितने कोण से आगे होती है उतने कोण से परावर्तित होती है। तो आपको दोनों को यहीं पर मिलाना है, याद रखना, दोनों को इसी जगह पर आपको मिलाना है। ताड़ी चाहे तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे जो भी करना पड़े कर लेना, ठीक है, ओके। तो अब इसमें भी हम तीन बातें लिखने वाले। नंबर 1 बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति। और स्थिति का मतलब होता है बच्चों प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो आप कहेंगे जो दोनों परावर्तित किरणें बच्चों ये वक्रता केंद्र पर मिल रही है, यानी वक्रता केंद्र के नीचे मिल रही है, यानी वक्रता केंद्र पर मिल रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र यानी सी पर, वक्रता केंद्र पर बन रहा है बच्चों, ठीक है। नंबर 2 पे प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप। अब प्रतिबिंब का स्वरूप में बच्चों क्या लिखते हैं पता है आपको, कि प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी। तो आप क्या लिख रहे हो, वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। और अगर वास्तविक होता है तो फिर वो कैसा होता है, उल्टा। तो वास्तविक हुआ उल्टा होगा, वास्तविक हुआ उल्टा होगा। क्लियर है बात। इसके बाद नंबर 3 पे क्या लिखते हैं बच्चों, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार लिखते हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार जो है बच्चों आप देख पा रहे हो बिंब के बराबर है। किसके बराबर है, बिंब के बराबर। हम लिख देंगे बिंब के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, बिंब के बराबर। तो याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब बिंब वक्रता केंद्र पर है, जब बिंब वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा। और हाँ, वास्तविक और उल्टा होगा। उल्टा तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना, वास्तविक भी, क्योंकि प्रकाश में वास्तव में मिल रही है बच्चों, ठीक है। तो आयो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर 3 पे जब बिंब वक्रता केंद्र होता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है और कैसा बनता है, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं अगला, यानी नंबर 4, ठीक है। तो ध्यान से देखना है बच्चों, और आपको पूरा समझ में आने वाला है बच्चों, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। तो नंबर 4 यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की नंबर 4 स्थिति। तो नंबर 4 में बच्चों जब बिंब, आप बिंब कहां पर रखेंगे, जब बिंब आप कहेंगे कि वक्रता केंद्र, जब बिंब वक्रता केंद्र मतलब बच्चों सी, वह मुख्य फोकस माने एफ के मध्य हो बच्चों, ठीक है। यानी जब बिंब है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ध्यान दो बच्चों, ये दर्पण बन गया हमारा कौन सा, आप कहेंगे कि ये सर हमारा जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब देखो इसमें ये है हमारा क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गया ना, और यहाँ पर ये ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर ये मुख्य फोकस हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। इधर हमारा अनंत चल ही रहा है, इधर अनंत है, ओके। हम बिंब को कहां पर रख रहे हैं, सी और एफ के मध्य। तो यानी कि हमने सी और एफ के मध्य बिंब को रख दिया। कहां पर रख दिया, सी और एफ के मध्य बिंब को रख दिया। अब बच्चों बताइए बिंब से कितनी किरणें गुजरेगी, आप कहेंगे सर 2 किरणें गुजरेगी। अब हम बता सकते हैं, एक तो आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और एक आएगी डायरेक्ट ध्रुव पर, एक डायरेक्ट ध्रुव पर आएगी, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। ऊपर नहीं करना इसको ना, सीधा लेकर के आना, सीधा लेकर के आना, ठीक है, सीधा, ओके। अब हम जानते हैं बच्चों
कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाती है, उतने कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, दोनों प्रकाश किरणें हैं, ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों, आप कहेंगे कि सर ये अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिबिंब भी बच्चों हमारा कहां पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ही बनने वाला है। ठीक है, आपको इनको खुद से जो अपना पिट है स्केल है उससे खींचना है ताकि आपके इस सीधा का सीधा है। बच्चों मेरे पास फुट नहीं है, स्केल नहीं है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, आप बिल्कुल सीधा खींचना। ओके ओके बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो हम तीन बातें लिखते हैं, आपको पता है। नंबर 1 पे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति, पहला प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब बच्चों क्या होता है कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जो प्रतिबिंब है वो अनंत व कहां पर बन रहा है बच्चों, वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र सी के मध्य बन रहा है। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। नंबर 2 पे हम क्या बताते बच्चों, प्रतिबिंब का स्वरूप। क्या बताएंगे बच्चों, प्रतिबिंब का स्वरूप बताते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का स्वरूप। अब प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है बच्चों, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक। और आप सभी जानते हैं अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो कैसा होगा, उल्टा भी होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद नंबर 3 पे बच्चों प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार। तो बताओ बच्चों ये छोटा है या बड़ा, अब कहेंगे कि सर ये तो बड़ा है, बहुत बढ़िया। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है हम कह सकते हैं बिंब से क्या होगा बच्चों, बिंब से बड़ा होगा, बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ओके, वापस से आप देख सकते हो बच्चों, इसको वापस समझ सकते हो। यानी कि जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य होगा तो ध्यान देना हमने रखा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच क्या रख दिया, बिंब रख दिया। अब हम जानते हैं बच्चों बिंब से दो प्रकाश किरणें गुजरेगी, एक तो आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और एक डायरेक्ट ध्रुव पर आती है। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो हमने मुख्य फोकस से होकर गुजार दिया। ठीक है, और ध्रुव पर, दूसरी जो ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। तो हमने देखा जो दोनों परावर्तित किरणें हैं बच्चों ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मिल रही है। कहां पर मिल रही है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मिल रही है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो हमने लिखा प्रतिबिंब की स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा बच्चों, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बन रहा है, उसका स्वरूप कैसा है, वास्तविक और उल्टा है बच्चों, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है और आकार जो है बच्चों ये बिंब से बड़ा है, जो कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ओके, नंबर 4 पे हमने समझा जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य हो तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है। ओके, अब नंबर 5 पे बच्चों बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है बच्चों आपको। नंबर 5 पे है, आराम से बैठ जाओ, कुर्सी लगा के बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ। तो नंबर 5 पे बच्चों जब बिंब कहां पर होगा बच्चों, आप कहेंगे कि सर जब बिंब मुख्य फोकस, ध्यान देना बच्चों कहां पर, मुख्य फोकस मैंने एफ पर हो, मुख्य फोकस यानी कि एफ पर हो। जब बिंब मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो बना देते हैं अपन। देखो ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, कौन सा दर्पण बनाने वाले अपन, ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया बच्चों, अवतल दर्पण हो गया। कौन सा, अवतल दर्पण हो गया। अब बच्चों अवतल दर्पण ये हमारा यहाँ पर हो गया, इसमें क्या हो गया बच्चों, ये बताइए ये क्या है, ये है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर बच्चों ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस है, और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। ओके, वक्रता केंद्र। अब बच्चों हम बिंब को कहां पर रख रहे हैं, मुख्य फोकस पर रख रहे हैं। आप बताइए बच्चों मुख्य फोकस पर हमने बिंब रखा और आप जानते हैं बिंब से कितनी किरणें गुजरेगी, आप कहेंगे सर 2 किरणें गुजरेगी। एक तो आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और एक आती है डायरेक्ट ध्रुव पर,
अब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आ रही है ये कहां से गुजरेगी? आप कहेंगे सर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, बहुत अच्छी बात है। और ध्रुव पर जितने कोण से आप उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों कि जो दोनों प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, ये एक दूसरे के समांतर आ रही है। कैसे आ रही है? एक दूसरे के समांतर आ रही है। और क्या बच्चों आप जानते हैं कि जो समांतर प्रकाश किरणें होती है कहां पर जाके मिलती है? हो सकता है आप में से बहुत सारों को याद हो, तो बच्चों याद रखना समांतर प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर मिलती है। कहां पर? अनंत पर जाके मिलेगी। तो आप बताइए, मिलेगी तो सही, लेकिन कहां पर? अनंत पर। इसलिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, लिख देते बच्चों हम नंबर 1 पे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? आप कहेंगे सर प्रतिबिंब जो है ये अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा बच्चों? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर बनेगा। ओके, नंबर 2 पे बच्चों हम बताएंगे प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। तो आप सभी कहेंगे कि सर प्रकाश किरणें देखो वास्तव में अनंत का मिलेगी तो सही, लेकिन कहां पर मिलेगी? अनंत में मिलेगी। ठीक है, तो वास्तव में मिलेगी तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा बच्चों? वास्तविक होगा। कैसा होगा? और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक व उल्टा होगा। ओके, वास्तविक का उल्टा होगा। और नंबर 3 पे क्या लिखेंगे बच्चों? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार लिखेंगे। ओके, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार बताओ बच्चों। अब अनंत पर मिलेगी बच्चों, अनंत बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, तो हम कहेंगे अत्यधिक बड़ा। कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। ठीक है, अत्यधिक बड़ा होगा। ओके, और तो ये तीनों बातें हमने लिखी। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि जब बिंब मुख्य फोकस पर होता है तो कैसा बनता है। ठीक है, ओके, तो कहां कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, और अत्यधिक बड़ा होगा बच्चों। ओके, अब बात कर लेते हैं बच्चों, लास्ट सिचुएशन है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से आपको समझना इस बात को। नंबर लास्ट और 6 नंबर पे है जब बिंब, ध्यान दो बच्चों, जब बिंब जो है ये कहां पर होगा? मुख्य फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मुख्य फोकस मीन्स यानी एफ व ध्रुव ओ के मध्य हो। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बच्चों दर्पण बना देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ओके, और ये हमारा मुख्य क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ध्रुव, यहां पर मुख्य फोकस एफ, और यहां पर वक्रता केंद्र सी हो गया। अब बच्चों हम बिंब को कहां पर रख रहे हैं? आप कहेंगे सर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं। यहां पर हमने रख दिया इसको। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों आप बताइए, मुझे आपसे पूछता हूं मैं इस बार कि जब बिंब होता है तो उसे कितनी प्रकाश किरणें गुजरेगी? आप कहेंगे सर 2, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी डायरेक्ट ध्रुव पर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी? आप कहेंगे सर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित। तो बताइए बच्चों, सोचिए, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है और दूसरी प्रकाश किरण इधर आ रही है। बात समझ लो, यानी कि एक दूसरे से तिरछी हो रही है बच्चों, मिलेगी नहीं है, इधर तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि भाई रास्ता अलग अलग है, दोनों का रास्ता अलग अलग है, एक दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा में। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए ये इधर नहीं मिल सकती। तो अब कहेंगे, आप क्या कहेंगे सर अब मिल नहीं रही, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बताते हैं बच्चों, ध्यान से आपको देखना है। अब इधर तो ये मिलने वाले नहीं है, तो हम सोचते हैं बच्चों कि क्यों ना इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए। पीछे की तरफ सोचने में क्या बिगड़ रहा है? बढ़ा लो ना। तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं बच्चों, पीछे की तरफ सीधा सीधा बढ़ाना, इसको भी पीछे की तरफ सीधा का सीधा बढ़ाना, सीधा का सीधा। तो आप क्या देख रहे हो? हमें वाह जादू हो गया बच्चों। आप देख रहे हो कि ये तो यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? मिल गई, यानी मिली नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो गई। हमने देखा कि जब इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है? मिलती हुई प्रतीत हो जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रतिबिंब बच्चों यहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा।
अब जो ये प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, अब देखो आपको अब समझ में आएगा कि बच्चों ये आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। अगर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं बच्चों, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और अगर वास्तव में मिलती है, जैसा अभी तक हम देखते आए थे, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो बच्चों पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों तीनों बातें हम लिख लेते हैं। नंबर 1 पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब स्थिति का मतलब बताइए बच्चों क्या होता है? तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? तो आप कहेंगे सर दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां पर बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है बच्चों। ठीक है, ओके। नंबर 2 पे बच्चों प्रतिबिंब का क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप। ओके, प्रतिबिंब का स्वरूप। अब स्वरूप में हम क्या बताते हैं बच्चों? कैसा प्रतिबिंब है? तो ये है आभासी। अब देखो वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये होगा बच्चों आभासी। और हमें पता है जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो कैसा होता है? सीधा। और सीधा आपको दिखाई भी दे रहा है बच्चों, यानी कि देखो बिंब भी ऊपर की ओर और प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर, यानी सीधा है बच्चों। ठीक है, और नंबर 3 पे है बच्चों प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ओके, प्रतिबिंब का आकार बताओ बच्चों। प्रतिबिंब का आकार ये बिंब से बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे सर बड़ा तो लग रहा है, तो बड़ा लग रहा है तो बड़ा लिखो भाई। तो हम कहेंगे बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। ओके, बिंब से बड़ा। तो बच्चों आई हो बच्चों आपको ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो निर्माण किया हमने, 6 स्थितियां से इनका निर्माण किया गया, यानी 6 अलग अलग प्रकार से प्रतिबिंब बनाए गए। तो आई होप बच्चों आपको ये सभी समझ में आए होंगे। और अगर इसके साथ साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों इसको आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।